Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Dr. Rakshita, a very famous influencer on social media with 1.7 million followers. And कई लोग इनके रील्स को देखते हैं. पिछले कुछ वक्त से I have been getting comments related to her, mainly because कुछ वक्त पहले एक डॉक्टर ने उसको कॉल आउट किया था for revealing patient's identity so that वो रील बना पाए. But I thought after getting called out वो मे बी चेंज करेगी अपना फॉर्मेट, ये नहीं रखेगी, पेशेंट्स का फेस नहीं दिखाएगी. पर ऐसा नहीं हुआ. She continues doing this and that is a problem. It seems as if अभी भी उसे ये रियलाइज नहीं हुआ है कि क्यों लोग अपसेट हो रहे हैं. गर्लफ्रेंड के बोलने पर उसने जहर खा लिया. सो हाय एवरीवन, डॉक्टर रक्षिता सिंह. कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एक पैराक्वेट पॉइजनिंग का केस आता है 19 साल के लड़की. तो रक्षिता एक इंटर्न है एंड सर्टेन केसेस जो वो हैंडल करती है उसके बारे में वो सोशल मीडिया पे डिस्कस कर लेती है. इस पॉइंट तक एवरीथिंग इज फाइन, शी कैन डू दैट. बट देन वो सर्टेन ऐसे क्लिप्स अपने रील में दिखाती है जो पहले तो उसने रिकॉर्ड ही कैसे कर लिया या लाउड ही कैसा था, ये सवाल आता है. कुछ रील में वो बच्चे हैंडल करते हुए दिखाई दे रही है जो शायद कुछ दिन पहले ही डिलीवर हुए थे, या अगर किसको इंजेक्शन दिया जा रहा है देन शी इज मेकिंग द वीडियो. ऑपरेशन थिएटर के भी कुछ क्लिप्स देखने मिले हैं. पेशेंट्स कंसल्ट करने आते हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है. अब ये पॉइंट पे खुद के डिफेंस में वो ये कह सकती है कि अरे बट मैं लोगों के फेसेस ब्लर कर देती हूँ. तो पहले तो लेट मी टेल यू दिस कि कई ऐसे रील्स है जहाँ पे क्लियरली फेसेस दिख रहे हैं. हॉस्पिटल है, ऑब्वियसली बैकग्राउंड में पेशेंट्स होंगे, उनके घर वाले होंगे, या कोई एडमिट है तो वो बेड पे सोया रहेगा, तो बैकग्राउंड में उनके फेसेस देखने मिल रहे हैं. एंड इन केस वो कुछ ब्लर करी है, स्टिल कुछ रील्स में वो प्रॉपरली नहीं हुआ है. चलो फिर भी ये पॉइंट पे मान के चलते हैं कि वो आगे से प्रॉपरली ब्लर कर देगी फेसेस को. बट प्राइमरी इशू यहाँ पे ये है कि दिस इज नॉट अलाउड. अभी आप सवाल पूछोगे क्यों, कहाँ लिखा है इट इज नॉट अलाउड टू मेक रील्स. तो एक टर्म है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी. एंड अकॉर्डिंग टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज कोड ऑफ एथिक्स, फिजिशियन इज ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मीनिंग दे शैल नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ अ पेशेंट दैट हैव बीन लर्न्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर प्रोफेशन. एंड व्हेन इट कम्स टू पेशेंट्स आइडेंटिटी, it is also protected. A doctor cannot reveal a patient's identity without their consent. It is considered a serious breach of patient confidentiality. अभी जिन भी लोगों को अपने राइट्स पता है, they would directly object to रक्षिता recording them. But it is very clear कि जिन पेशेंट्स को रक्षिता is treating, उन बेचारों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा. And mostly उन्हें पता ही नहीं होगा कि they are constantly getting recorded. क्या हुआ अगर वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनके पास भी सेम राइट्स है एंड उनको बिना बताए, उनके मर्जी के बिना अगर दे आर गेटिंग रिकॉर्डेड, देन दिस इज लाइक एक्सप्लॉइटिंग योर पेशेंट्स फॉर कंटेंट. देन ये क्लिप रक्षिता ने अपने वीडियो में डाला था, ये मोस्टली ऑपरेशन थिएटर का लग रहा है. शी इज रिकॉर्डिंग अदर डॉक्टर्स ऑल्सो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. देन एक बच्चे को उसने उठाया है एंड वो लेके कहाँ पे तो जा रही है, उस मोमेंट को भी शी इज रिकॉर्डिंग. ये मोमेंट जब रिकॉर्ड किया गया था तब मोस्टली उसने किसका हेल्प लिया रहेगा, किसको बोला रहेगा उसने कि प्लीज रिकॉर्ड मी. अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हो एंड समझो आप हॉस्पिटल में थे एंड आपको जस्ट बच्चा हुआ है, तो आप बताना कि क्या ये चीज से आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं, कि जो आपका बच्चा है उसको कोई तो डॉक्टर रिकॉर्ड कर रही है, चाहे फिर वो इंटरनेट पे जब ये सब डाल रही है तब फेसेस ब्लर कर देगी. बट आर यू ओके विद दिस फैक्ट कि कोई आपके बच्चे को रिकॉर्ड करा है जो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है या कुछ दिन नहीं हुआ है उसको. कई लोग इस चीज के अगेंस्ट रहेंगे कि कोई अपने पर्सनल फोन से ऐसे फुटेजेस बना रहा है. तो ये हुआ एक रीजन कि पेशेंट्स को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, दिस इज नॉट अलाउड. सेकेंड रीजन इज नेग्लिजेंस. आई डोंट नो व्हाई, बट सब बच्चों को 3 बजे के बाद ही क्यों बाहर आना होता है. सो हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर रक्षिता सिंह एंड वेलकम टू अ नाइट इन लेबर रूम ऑफ अ सरकारी अस्पताल. अभी ऑब्वियसली अलग अलग मूवमेंट्स जब रिकॉर्ड किए जाएंगे तब कैमरा सेटअप करना पड़ेगा, ये एंगल वो एंगल लेना पड़ेगा एंड दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन. इंजेक्शन देने से पहले ऑपरेशन अगर हो रहा है एंड उस पॉइंट पे अगर आपका पहला इंस्टिंक्ट ये होगा कि आई हैव टू रिकॉर्ड दिस, देन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग. जैसे ये क्लिप में एक लेडी बेड पे सोई हुई है एंड रक्षिता उनका एक्सरे चेक करी है एंड अगर आप कैमरा एंगल देखोगे उससे ऐसा लग रहा है कि रैंडमली इसको रिकॉर्ड किया गया है, सामने वाले पर्सन को इतना पता भी नहीं है दैट शी इज गेटिंग रिकॉर्डेड. देन दूसरे सीन में एक एजेड पर्सन है, शी इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड एंड उनका फेस ब्लर नहीं किया गया है. आज मॉर्निंग में मैं आईसीयू राउंड देने गई. सो देयर वाज एन ओल्ड लेडी हु वाज कांस्टेंटली स्टेयरिंग एट मी. मैं जैसे ही उनके पास गई, उनके वाइटल्स वगैरह नोट करने के लिए. ये सारे क्लिप्स में क्लियरली पेशेंट्स का आइडेंटिटी इंटरनेट पे जा रहा है. अभी कमेंट्स में कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये सब इंटर्न्स एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहे होंगे. तो चलो, कुछ हॉस्पिटल्स में ये पॉलिसीज होगा कि एट टाइम्स पेशेंट्स को एजुकेशनल पर्पस से रिकॉर्ड किया जाता है. बट उन केसेस में भी पॉलिसीज के अंडर ये लिखा रहता है कि ऑलवेज ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट. देन वो पॉलिसीज में ये भी मेंशन किया जाता है कि कैसे इस डेटा को स्टोर किया जाएगा एंड कौन एक्सेस कर सकता है. एजुकेशनल पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि इंटरनेट पे सबके लिए ये डाल दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एंड प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में भी वहाँ पे मेंशन रहता है कि माइंडफुल रहो
and ensure that recorded data is de-identified when necessary. कहाँ पे भी ये नहीं लिखा जाता कि रैंडमली लोगों को रिकॉर्ड करो, सबका फेसेस दिखा दो एंड डाल दो इंटरनेट पे। बट रक्षिता जिस इंटेंशन से लोगों को रिकॉर्ड करी है वो एजुकेशनल पर्पस से ज्यादा कंटेंट है, तो देयर इज अ डिफरेंस। रिसेंटली रायपुर का एक केस था जहाँ पे नर्सेस ऑपरेशन थिएटर में रील बना रही थी एंड उनके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया गया। ऑपरेशन थिएटर को स्टेराइल रखा जाता है एंड ये सब के बीच में अगर आपकी प्रायोरिटी है रील बनाना, देन ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स ब्रेक होंगे एंड दिस शुडंट बी एनकरेज्ड। नो वन इज सेइंग दिस कि डॉक्टर सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते। यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, एजुकेट पीपल, डू इट, बट दूसरों के एक्सपेंस पे नहीं, दूसरों को रिस्क में डाल के नहीं। अपने प्राइवेट स्पेस में खुद को रिकॉर्ड करते हुए यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। अगर आपका खुद का क्लिनिक है, पेशेंट कोई है नहीं एंड तब कुछ आप रील बना रहे हो तो अलग बात है, पर कोड ऑफ एथिक्स को अगर आप ब्रेक कर रहे हो देन दैट इज टोटली रॉन्ग। देन डॉक्टर भावेश ने जब इस टॉपिक को टच किया था तब उन्होंने ये भी चीज पॉइंट आउट की थी कि रक्षिता वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही कि वो एक इंटर्न है, वो ऐसे प्रिटेंड करी है कि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड क्रिटिकल केसेस को भी अकेले हैंडल कर रही है। Misinterpretation of roles. In one reel, she's pretending to administer anesthesia. जबकि इन रियलिटी वो अभी एक इंटर्न है एंड ये फेज में डायरेक्टली उनको इतना एक्सपीरियंस्ड काम नहीं दिया जाता। एंड नवंबर 2023 में उसने एक रील डाला था जिसमें शी क्लियरली मेंशन कि वो 23 ईयर्स ओल्ड है एंड अपने MBBS के फाइनल ईयर में। तो मिड 2024 से जो भी वो रील्स बना रही थी उस फेज में वो अपना इंटर्नशिप कर रही थी, विच इज मैंडेटरी एंड इंटर्न्स जो है वो अभी भी सीख रहे होते हैं, जिस वजह से डायरेक्टली उनको ऑपरेशन करने नहीं भेजा जाता। तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन को डॉक्टर भावेश ने पॉइंट आउट किया एंड डोंट अज्यूम दिस कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट ओके। इसके पहले भी लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है फॉर ब्रेकिंग सर्टन रूल्स। जैसे US में एक प्लास्टिक सर्जन थी जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती। इनिशियली बेसिक टिकटॉक से ये सब शुरू हुआ। वो अपने पेशेंट्स के बारे में थोड़ा बताती कि कौन से सर्जरी के लिए वो लोग आए हैं, बट धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपने पेशेंट्स को रिस्क में डालना शुरू कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में जब उसके पेशेंट्स बेहोश है तब वो टिकटॉक बना रही थी, जब ऑपरेशन चल रहा था तब टिकटॉक बना रही थी, डिस्ट्रैक्टेड दिख रही थी। फिर तो उसने हद ही कर दी, ऑपरेशन का डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर दिया। ये सब जब मेडिकल बोर्ड के नोटिस में आया एंड एविडेंसेस पेश किए गए कि कैसे नेग्लिजेंस था उसके एक्शंस में, तब उन्होंने उसके लाइसेंस को परमानेंटली रिवोक कर दिया। बिकॉज आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते जब आपके हाथ में दूसरों की जिम्मेदारी है। देन और एक पॉइंट है, अगर कोई डॉक्टर है एंड वो पर्सन आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो जनरली हम उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं बिकॉज उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, ऑब्वियसली वो नॉलेजेबल है। बट मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पे एडवाइसेस देते हैं वो इतने क्रेडिबल नहीं लगते। एक बात समझो, डॉक्टर ये जो प्रोफेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा, बट इस कैटेगरी में जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके रिगार्डिंग बात हो रहा है। बिकॉज रक्षिता के कुछ पोस्ट मैंने देखे जहाँ पे वो सप्लीमेंट्स के बेनिफिट बता रही है, बट देन आई नोटिस कि ये पेड प्रमोशंस है। सप्लीमेंट्स कौन से, कब और क्यों खानी है? ये वेलबींग न्यूट्रिशन का ट्रिपल मैग्नीशियम फॉर्मूला यानी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, एक्वामिन, L3 यूनिट लेती हूँ सोने से पहले 200 मिलीग्राम। उतना ट्रांसपेरेंसी उसने रखा है कि ये एक ऐड है तो दैट इज ग्रेट, पर ये हाईलाइट करना भी जरूरी है कि ये कोई एप्लीकेशन नहीं है या कपड़ा नहीं है दैट समवन इज सजेस्टिंग। ये कंज्यूम करने की चीजें हैं, लोग खाएंगे इसको एंड ऑडियंस को बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा ऑन सोशल मीडिया कि जस्ट बिकॉज किसी डॉक्टर ने सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया कि ईट दिस, यूज दिस प्रोडक्ट, ये मेडिसिन अच्छा है, तो डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट मत करना। रक्षिता एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी दे रही है कि दिस इज एन एड, बट व्हाट इफ कोई और वो ट्रांसपेरेंसी ना दे? तो सोशल मीडिया के एरा में ये सारे डिस्कशंस इंपॉर्टेंट। सर्टेन प्रोफेशंस है जिसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस ये चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। एंड रक्षिता सीम्स लाइक अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अभी जो उसके अगेंस्ट बोला भी जा रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज वो रिकॉर्ड कर रही है लोगों को। एंड इट इज नॉट दैट हार्ड टू जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग योर पेशेंट्स और रैंडम पीपल जो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। एक बार दो बार समझ आता है कि गलती हो गई, बट जब क्लियरली इस चीज को पॉइंट आउट कर दिया गया है, स्टिल अगर वो ये बिहेवियर को कंटिन्यू रखती है देन वो पर्पसली हो रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि डॉक्टर रक्षिता के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।